प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक है उपभोक्ता संतुलन, इस इंग्लिश में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने बड़े ज़रूरी हैं। जैसे पहला कंसेप्ट आता है इसमें उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब क्या है? यूटिलिटी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूटिलिटी। इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए, किसी वस्तु की वह गुण या किसी वस्तु का वह गुण जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करे उसे उपयोगिता कहते हैं, या वो उपयोगिता कहलाती है। और वी कैन से दैट इट इज़ द पावर ऑफ कमोडिटी विच सेटिस्फाइंग आवर नीड्स और वांट इज़ नोन एज यूटिलिटी। सपोज करो आपको किसी कमोडिटी की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है, और जो आपकी डिमांड को, आपकी वांट को सेटिस्फाई कर देता है, आपको पेन मिल जाता है, तो उस वस्तु की वो यूटिलिटी कहलाई जाएगी। यूटिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टर्म्स, वन इज टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम दो तरह से कह सकते हैं यूटिलिटी को। कुल उपयोगिता, जिसको एक नाम है कुल उपयोगिता, दूसरा है सीमांत उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से, हम जिस वस्तु को उपभोग कर रहे हैं और वो जो विभिन्न इकाइयाँ एक के बाद एक हम उनका उपभोग करते जा रहे हैं, से प्राप्त उपयोगिता की इकाइयों के जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेरियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जो वेरियस यूनिट्स हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, सपोज करो आप खाना खा रहे हैं, फर्स्ट चपाती आपने ली, दूसरी चपाती खाई, तीसरी खाई, तो जो आपको हर चपाती को खाने के बाद जो उपयोगिता में वृद्धि हो रही है उसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के, मतलब एक के बाद इकाइयों के उपभोग से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, उसके जो कुल जोड़ है उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अतिरिक्त इकाई का अगर उपभोग करने से जो हमें कुल उपयोगिता में वृद्धि हुई, उसकी जो नेक्स्ट यूनिट को आपने कंज्यूम किया और उसका जो प्रीवियस यूनिट था उसके डिफरेंस को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या संबंध है? तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ एक टेबल से समझ सकते हैं। जैसे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दिए हैं कि हमने किसी वस्तु के विभिन्न इकाइयों का उपभोग किया, और जो पहली इकाई को उपभोग करने से आपको यूटिलिटी मिली वो 8 थी। अब 8 जो कंसेप्ट है, इसमें 8 यूटिल्स में करेंगे हम इसको। जैसे किलोग्राम लिखते हैं, सेंटीमीटर लिखते हैं, मेजरमेंट के अलग अलग है, पर यूटिलिटी का जो मेजरमेंट का क्राइटेरिया है जो हमें फिशर ने दिया है वो यूटिल्स में करते हैं। फिशर ने दिया था और उसने इसको क्लासिफाइड किया था यूटिल्स संख्या में। तो एक यूनिट आपने कंज्यूम किया और आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 8 यूटिल्स। सेकंड, जैसे ही आपने नेक्स्ट यूनिट उसका कंज्यूम किया तो आपको 14, 30, फिर थर्ड को कंज्यूम किया 18, देन फोर्थ को 20, फिफ्थ को 20 एंड सिक्स्थ वन इज़ 18। तो अब एक के बाद विभिन्न इकाइयों का जो उपभोग करते जा रहे हैं, तो जो कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी, जो डेफिनेशन के अनुसार। और अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में जो अंतर आया उसमें क्या आया? देखो, फर्स्ट आपने देखो इसको यूनिट को कंज्यूम किया, फर्स्ट पे एक्स्ट्रा गया, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करना है मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। जैसे इसको लिखा भी है मैंने, TUN-, इसका फार्मूला है TUN-1। n-1 मीन्स प्रीवियस यूनिट। जैसे 14 - 8 दैट इज़ 6, 18 - 14 दैट इज़ 4, 20 - 18 2, 20 - 20 0,
18 माइनस 20 -2। तो इस तरह से जो यूटिलिटीज़, जो मार्जिन यूटिलिटी के जो वेरियस हमारे पास यूनिट्स आए, यूटिल्स आए, आप देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं। पहले फर्स्ट पे मैक्सिमम था, सबसे ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पर 8, फिर कम होती जा रही, कम होती जा रही, और हेयर इट बिकम 0, और नेक्स्ट लास्ट वन इज़ नेगेटिव। और हमारे साथ भी ऐसे होता है कि जैसे हम एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं किसी वस्तु के, तो उसकी यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। व्यवहारिक बाहरी जो हमारा बिहेवियर है कंज्यूमर का, उसके अनुसार भी ऐसे होता है कि फर्स्ट यूनिट पे हमें मैक्सिमम यूटिलिटी होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है किसी को वस्तु का कंज्यूम करने पे। पर जैसे हम उसके बाद अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, तो जो यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इट्स गोज डाउन, ये कम होती जाएगी, और लास्ट इट बिकम 0 एंड नेगेटिव आल्सो। बट टोटल यूटिलिटी आपकी पहले बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम होगी, और फिर कम होने लग जाती है। इसको विद द हेल्प ऑफ कर्व बेस से समझ सकते हैं। जैसे ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या देना है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लेने हैं, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दिखाने हैं, और वाई एक्स एक्सिस के ऊपर टोटल यूटिलिटी को लिया है। तो टोटल यूटिलिटी का कर्व जो है ये मूल बिंदु से शुरू हो जाता है। अगर हम इस टेबल के अनुसार भी ना बनाएंगे तो ये मूल बिंदु से 0 पे ऊपर 0 यूटिलिटी होगी। जैसे आप किसी एक वन कमोडिटी का यूज करेंगे तो यहाँ जैसे आ जाएगा, और इस तरह से शुरू में तो आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, जैसे 18, 14, 18, 8, 14, 18, 20 बढ़ रही है यहाँ तक। बट यहाँ पर क्या हुआ, मैक्सिमम हो गई 20, और फिर कम होने लग गई। इस तरह से मतलब पहले ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इंक्रीजिंग होगा, फिर इट बिकम मैक्सिमम एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग। जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी वहाँ से आप एक लाइन ले लेंगे नीचे तक, और वहाँ पर से अगर मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व देखें तो इट स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्स एक्सिस, यहाँ से नहीं शुरू हो रहा है, वाई एक्स एक्सिस फर्स्ट पे मैक्सिमम है 8, फिर 6, फिर 4, 2 एंड देन 0, और लास्ट वन इज नेगेटिव। आप जैसे यहाँ यूनिट्स भी रखेंगे तो इस तरह से 5th यूनिट के ऊपर कितनी आ जाएगी, 0, यहाँ पर 5th यूनिट है। तो आप जब इसके पॉइंट्स लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, जब देखो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है, ये रिलेशनशिप है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी वो डिक्रीज कर रही है। व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम, हेयर इट बिकम मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो गई आपकी, देन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0, उस वक्त आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना शुरू हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, उसके बाद ये नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव में जा रही है। यहाँ टेबल से भी देख सकते हैं आप, जब ये डिक्रीज करने शुरू हुई तो ये नेगेटिव हो गया। तो देयर आर 3 पॉइंट्स फॉर एक्सप्लेनिंग इट, इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। आप इस तरह से टेबल बनाएंगे इसको, और फिर कर्व बना के ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे। व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज बट पॉजिटिवली, पॉजिटिव वैल्यू है बट डिक्रीज कर रही है, मैक्सिमम से कम हो रही है। जब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम हो गई तो इट बिकम 0, तब ये आपकी 0 होगी, और जब ये स्टार्ट हो जाती है टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग, इट बिकम नेगेटिव। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, या हिंदी में ऐसे होगा कि कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, में क्या संबंध है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जैसे व्यवहारिक है। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है इट इज़ गिवन बाय मार्शल। जब क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने एक्सप्लेन किया था इसको, तो उसने यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम
को एक्सप्लेन करने के लिए यूटिलिटी की धारणा का यूज किया था। और उन्होंने यूटिलिटी को क्लासिफाइड किया था कि यूटिलिटी क्या है, किसी वस्तु की गुण है, एक पावर है, कमोडिटी जो हमें सेटिस्फाई कर देती है, वेरियस जिसकी हमें ज़रूरत है। हमें भूख लगी है, हमें टीवी पसंद नहीं है, हमें उस वक्त रोटी की यूटिलिटी है, तो इसका जो संबंध है, पर जब हम पहली रोटी खाते हैं हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है, पर जब हम दूसरी चाय बाती खाते हैं तो जो हमें फर्स्ट यूनिट के ऊपर यूटिलिटी प्राप्त हुई होगी वो हमें सेकंड यूनिट से नहीं यूटिलिटी प्राप्त होती है। और ऐसा ही होता है, जब फर्स्ट पे हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिली पर सेकंड पे हमें उतनी नहीं मिली जितनी फर्स्ट पे मिलती है। सेकंड फिर जब थर्ड खाया तो हमें और कम हो गई, और फोर्थ पे और कम हो गई, और फिफ्थ पे तो हम बिल्कुल, जब हम पूरी तरह से पेट भर जाता तो हमारी यूटिलिटी उस वस्तु के लिए 0 हो जाती है उस वक्त, और फिर नेगेटिव में चली जाती है। इस तरह से आपका आज का टॉपिक था। आपने इसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में करना है, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर भी करें, लाइक भी करें। ओके, थैंक यू।